नॉर्थ कोरियाई मिसाइल टेस्ट से अमेरिका तक अफरा तफरी मच गई है। जापान में अमेरिकी एयरबेस को किया गया है अलर्ट। एयरबेस के लोगों को तुरंत शेल्टर में जाने के लिए भी कह दिया गया है। जापानी पीएम ने की है उत्तरी जापान के पास मिसाइल गिरने की पुष्टि। इस बात की पुष्टि भी कर दी है जापानी पीएम ने। और अब हम आपको एक मैप के जरिए ये बताते हैं कि आखिर किम जोंग की मिसाइल को लेकर अमेरिका तक हड़कंप क्यों मच गया है। इस मैप के जरिए इस पूरे इलाके को समझिए और ये समझिए कि दरअसल क्यों ये जो टेस्ट किया गया किम जोंग द्वारा उसकी वजह से अमेरिका तक हड़कंप है। तो दरअसल किम की मिसाइल जापान से यूएस तक हड़कंप मचा रही है। कैसे? मिसाइल उत्तरी जापान के होकाइडो के पास समंदर में गिरी है। तो देखिए ये जो जगह है होकाइडो के पास, यहाँ समंदर में गिरी है जिसकी पुष्टि कर दी गई है जापान के प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिसावा एयरबेस है जापान का और यहाँ जापान के ठीक इधर जाकर यहाँ पर ये मिसाइल गिरी है। इसकी वजह ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। से ये जो कोरियन पेनिनसुला है यहाँ पर टेंशन बढ़ती है। जापान को सुरक्षा की गारंटी अमेरिका की तरफ से दी जाती है। दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका लेता है। तो उत्तर कोरिया जब ऐसी कोई मिसाइल टेस्ट करता है जो जापान के पास जो समंदर का इलाका है वहां पर आकर गिरती है, तो ये जो पूरा पेनिनसुला है कोरियन पेनिनसुला, यहाँ पर टेंशन बढ़ जाती है और वो टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है। इसी वजह से जापान से लेकर अमेरिका तक टेंशन है। उत्तरी जापान में ही अमेरिका का मिसावा एयरबेस है। तो देखिए यहीं पर ये मिसावा एयरबेस है। मिसाइल के आसमान में होने के दौरान ही अफरा तफरी मच गई थी। तब जबकि मिसाइल ने उड़ान भरी और यहाँ आकर गिरी, उसके पहले जब आसमान में थी, जब उड़ान भर रही थी, उसी समय अफरा तफरी मच गई थी। अमेरिकी सैनिक आनन फानन में शेल्टर में भाग गए जब ये जानकारी मिली किस तरह से एक मिसाइल टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन हम आपको आइए ये भी बताते हैं कि 10 महीने में 46 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर चुके हैं किम जोंग। तो उत्तर कोरिया कोई एक या दो, यानी अभी लगातार 2 दिन से 2 मिसाइल टेस्ट किए हैं। लेकिन इससे पहले भी उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार पिछले कुछ समय से ऐसे टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार ये स्टांस रखा जा रहा है जिसमें कि वो बहुत अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तर कोरिया का तर्क ये है कि अमेरिका के जवाब में वो ऐसा कर रहे हैं। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जो कर रहे हैं उसके जवाब में ऐसा किया जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि 10 महीने में दरअसल हुआ क्या है। 10 महीने और 46 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, यानी 46 बैलिस्टिक मिसाइल अब तक टेस्ट कर चुका है किम जोंग। 25 सितंबर को यूएस वॉरशिप के कोरिया के पास पहुंचने पर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। इसके बाद 28 सितंबर को कमला हैरिस के सियोल पहुंचने से पहले 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्ट किया। 29 सितंबर कमला हैरिस के साउथ कोरिया से जाने के बाद मिसाइल का टेस्ट किया। 1 अक्टूबर को यूएस, जापान, साउथ कोरिया की ड्रिल के बीच मिसाइल का टेस्ट किया गया। 4 अक्टूबर को जापान के ऊपर से इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। इसके बाद 6 अक्टूबर को 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। 17 नवंबर को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई। तो देखिए इस तरह से बार बार और पिछले काफी समय से ये टेस्ट किए जा रहे हैं। श्याम कुमार जी, जो आप कह रहे थे उसमें तर्क फिर दिखाई देता है कि जब एक्शन बढ़ता है, कमला हैरिस अभी फिर मौजूद हैं यहाँ पर। जो बाइडेन यहाँ आकर गए, इंडोनेशिया आए थे, उसके बाद वो चले गए, लेकिन कमला हैरिस वहाँ मौजूद हैं। तो इस वजह से जब भी मूवमेंट होता है, जब भी कोई एक्सरसाइज होती है, अपने आप को अग्रेसिव स्टांस में दिखाना चाहता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस जापान और कोरिया और अमेरिका के बीच में, और जहां पे जो बाइडेन ने एक बयान दिया था कि वो अपने एलाइड फोर्सेस की पूरी तरह से मदद करेंगे, न्यूक्लियर लेवल तक जाएंगे, डेटरेंस देंगे, मिनिमम डेटरेंस देंगे अपने एलाइज को। तो जैसा ही उन्होंने ये कंबोडिया में कहा संडे को, तो उसके बाद से ये प्रोवोकेशन जरूरी था। फिर ये अभी लगातार कमला हैरिस के साथ मीटिंग हो रही है तीनों कंट्री के हेड्स की, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जब भी ये कुछ एक्शंस, जैसे मैंने पहले कहा, जब भी उस एरिया में, उस लोकलाइज्ड एरिया में एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट, चाइनीज फोर्सेस की मूवमेंट, कोरियन, जापानीज एंड अमेरिकन ड्रिल्स जब भी हुई हैं, तो ये उसका जवाब ये मिसाइल्स के साथ करते हैं। पर यहाँ पे बात ये कहने की है कि देखिए मिसाइल टेस्ट करना एक अलग बात है, अच्छी बात नहीं, अलग बात है। अपनी अपनी कैपेबिलिटी लोग परखते रहते हैं, हर देश अपनी विकासशील गति से बढ़ता रहता है। पर किसी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जैसे ये मिसाइल जो है होकाइडो में गिरा है, तो ये ईजेड है जापान का। उसी तरह से उन्होंने पहले जापान के ऊपर से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी उनकी गई थी,
तो एयर स्पेस से गुजरी थी। तो ये बहुत बड़ा प्रोवोकेशन होता है और इसमें कुछ भी हो सकता है अगर दूसरा कंट्री इसको गंभीरता से ले या सचेत ना हो या अपनी मैच्योरिटी ना दिखाए, तो ये इसका रिएक्शंस बहुत जबरदस्त हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एयरबेस को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, तो ये प्रोवोकेशन गंभीर हो सकता है कभी कभी। ये प्रोवोकेशन बहुत गंभीर हो सकता है, गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसके। और इस वक्त तो पूरी दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि कभी भी कहीं पर भी कोई एक ऐसी मिसकम्युनिकेशन, कोई एक ऐसी गलती हो जाएगी और जिसकी वजह से प्रोवोकेशन के तौर पर अगर दूसरा देश लेता है तो फिर पूरी दुनिया महायुद्ध में शायद एंटर कर जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।